सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। आई होप कि बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में आप लोगों ने आज अच्छे से प्रॉफिट भी किया होगा, जैसा कि हम लोगों ने आज ट्रेड फाइंड आउट किया था। बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। इसलिए मैं आप सबको ये बोलता हूँ, आपको करना क्या है, जिस दिन आपको मान लो ट्रेड नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपका ट्रेड में मान लीजिए लॉस हो जाता है 500 का, 1000 रुपये का, आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। अपने सेटअप को क्लोज कर दीजिए प्लीज़। अपने सेटअप को क्लोज कर दीजिए, मान जाइए मेरी बात को। क्योंकि अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, तो कुछ हो नहीं जाएगा। आपको ट्रेड मान लीजिए नहीं मिलता है तो ज़बरदस्ती मत करिए। बहुत से लोग पता है मेरे ग्रुप को क्यों लिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब ट्रेड नहीं मिलता है। अरे जब भाई ट्रेड मिलेगा तब तो मैं ट्रेड दूंगा, कि मैं दिन भर आपको लॉस ही करवाता रहूं? बताओ, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे को लॉस बहुत पसंद है, मैं दिन भर आपको ट्रेड देता रहूं, तो बताओ, तो मैं दिन भर आपको ट्रेड देता हूं, यही बोलूंगा कल खरीदो, कल खरीदो, कल, अरे पुट 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 खरीदो, पुट खरीदो, अरे कल खरीदो, कल खरीदो। क्या यही मेरे पास काम है क्या? भैया देखो, मैं आप सबको ये बता रखा हूँ हमारे ग्रुप में, मैं आपको सिखाने आया हूँ यहाँ पर। मैं काल पुट का इतना टिप्स प्रोवाइड नहीं करता, फिर भी अगर मुझे जब कन्फर्मेशन होता है कि हाँ ठीक है यहाँ से ऐसा होगा, देखिए 100% कोई कन्फर्म नहीं होता मार्केट में, फिर भी मुझे मान लीजिए 70 to 80% का कन्फर्मेशन हो गया तो मैं आपको ट्रेड देता हूँ। जैसा कि आज मैंने आपको टोटल 5 ट्रेड दिया था, ठीक है, 5 में से मेरे पूरे के पूरे ट्रेड 101% पूरे ट्रेड मेरे कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक्यूरेसी क्या है, अब ये तो आप ही जानते हैं क्यों हुए, क्योंकि आज मार्केट हमारे साथ चली और हमको अच्छा ट्रेड मिला, हमको अच्छा अपने सेटअप में हमने ट्रेड किया, ठीक है। कई दिन होती है जो मार्केट रेंज में चली जाती है, हमको अपना सेटअप नहीं मिलता है, तो उसमें हमको थोड़ा बहुत लॉस लेना पड़ता है। लेकिन मेरी मेन बात यही है, देखिए कि अगर आपको मान लीजिए लॉस होता है तो कोशिश करिए आप अपने छोटे से लॉस में काट करके निकल जाइए। आपको मार्केट नहीं समझ में आ रही, रेंज में है, छोड़ दीजिए मार्केट को। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आज हमने कैसे ट्रेड आपको सबको दिया था और हमने कैसे फाइंड आउट किया आज का ट्रेड, और साथ में ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कल हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हम लोग ट्रेड देते हैं, ठीक है। तो सर ये मेरा ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, प्यारा सा ग्रुप है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ न्यू ट्रेडर को, न्यू बिगिनर को कि सीखे, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य यही है, सिखाना। हाँ, मुझे जब ट्रेड मिल जाता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि बेचारे जो आए हैं 2-4 पैसा कमाने के लिए, वो पैसा अपना निकाल लें, ठीक है। कम से कम जो पैसा लगाए हैं मार्केट के अंदर तो उनका इंटरेस्ट तो मिल ही जाए, ठीक है, जो आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको, आपके सामने दिख रहा होगा 1042, मैंने 1042 में आपको बताया था बैंक निफ्टी 44,400 की पुट बाई करना है आपको एबव एज द रेट 200 में, ठीक है सर। आप यकीन करिए 44,200, जिसने मेरा मैसेज देखा होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको मैसेज, अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो आपको मैसेज में एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर किसी ने इस मैसेज को नहीं देखा था, मैं सच बताऊँ, अगर एक आध बंदा देखा था, एक आध ने पकड़ा होगा ट्रेड, वो मुझे पता नहीं। अगर गलती से ये इस ट्रेड को आपने पकड़ लिया होता, इसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको दिया क्यों था ये ट्रेड, ठीक है। अगर ये ट्रेड आपने गलती से पकड़ा होता, आपको विथिन 10 से 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ से 200 पॉइंट की आपकी मूव मिलती। अगर आपने 210 में भी आपने पुट बाई किया होता तो आपको यहाँ पर 400 पॉइंट आपको 10 से 15 मिनट के अंदर मिलते, मतलब 200 पॉइंट। आपकी जो 200 वाली प्रीमियम है वो 415 मिनट के अंदर हो गई है। आप समझिए ये होता है मूव। अब सोचिए अगर आपके मान लीजिए कि आपने 200 पॉइंट कैच कर लिया, चलिए 200 भी नहीं किया तो 180 भी पॉइंट अगर आप कैच करते, जो कि करते ही करते, क्योंकि इतने फास्ट मूवमेंट आ रहे थे। अगर आपने 180 पॉइंट भी कैच कर लिया सिर्फ एक लॉट में, तो सोचिए आपका 2 से 3 दिन का लॉस आपका रिकवरी हो गया, आपका साथ में प्रॉफिट भी हो गया। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको ये बताता हूं कि लॉस अपना छोटा रखिए। ओके, यहां पर मैंने उसके बाद नेक्स्ट बताया था, आपको तुरंत के तुरंत बता दिया था कि 44,150 तक मार्केट आएगी। उसके बाद बताया था कि अगर 44,150 को तोड़ती है तो आपको 44,050 का भी लेवल देखने को मिलेगा। ये लेवल क्या थे ये मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में, ठीक है। ये सारा चीज़ें ये देखो मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर मैंने आपको करके दे दिया था, ये देख लीजिए। मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बाई करके दिया था जब 44,250 या 40 या 200 ही आप ले लीजिए, वहाँ पर मार्केट चल रही थी, ठीक है। इसके बाद ये देखते रहिए आप, यहाँ पर ये मैंने सारे चार्ट बना करके आप लोगों को ये दिया हुआ था कि यहाँ पर ये मार्केट आ जाएगी 44,050 तक मार्केट आएगी, ठीक है सर। आप लोग ना विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। आप अपने से ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, ट्रेड ढूंढिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर,
ट्रेड ढूंढिए, लेकिन थोड़ा सा चार्ट वगैरह देख करके। ये लीजिए सर, पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था 44,050 का। मैंने 44,225 या 30 में आपको ट्रेड दिया था। तो समझ लीजिए आपको यहाँ से कितने पॉइंट आपको मोमेंट मिला। और मैंने इन द मनी इसीलिए पुट बाई के लिए आज दिया था, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही थी। तो मुझे ये कंफर्म था कि जिस तरफ भी मार्केट जाएगी एक बड़ा मूवमेंट देगी, कम से कम 400-500 पॉइंट का। इसलिए मैं आज इन द मनी बाई करवाया था कि इन द मनी अगर आप बाई करेंगे तो आराम से आपको 100 से 200 पॉइंट मिलेंगे, एक झटके में मिल जाएंगे। राइट, ओके, ये तो पहला ट्रेड हो गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने जो सेकंड ट्रेड दिया था सर, देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ध्यान दिया करिए। यहाँ पर देख लीजिए, आप स्कैल्पिंग करना था, मैंने स्कैल्पिंग दिया था 43,800 की पुट बाई एबोव, ये छोड़ दीजिए, ये तो हुआ ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 11:23 का मैसेज। आप यहाँ पर इसको चेक करिए सर, चेक करते रहना। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग के लिए मैं बोलता 43,700 की पुट बाई आपको करना है एबव एज रेट 35 में। ये भी नहीं आया रेट, इसको भी छोड़ दीजिए, ये दोनों कट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट ट्रेड फिर मैंने क्या दिया, अब आपको यहाँ पर देखिए ये ट्रेड दिया। क्या दिया था यहाँ पर, चार्ट बना करके सर आपको दिया। इतना तो समझिए, चार्ट बना करके जब मैं दिया था उस समय ये प्राइस चल रहा था कितने का था। यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ आपको दिखता है, आप यकीन करिए 44,000 की पुट मैंने बाई करवाया था। अगर आप यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर जब नीचे स्लाइड करेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैंक निफ्टी 44,000 की पुट 18 अक्टूबर दिख रहा है ना। तो ये इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से आपको ग्राफ बना करके दिया। अब ग्राफ यहाँ पर इसलिए इतना बड़ा बनाया था सर, रेड वाला भी एरिया और ग्रीन वाला भी, कि यहाँ पर क्या था, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1:1 का टारगेट रखा था। लेकिन मुझे पता था कि मार्केट मतलब हमारे नीचे एसएल को लेगी नहीं। फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया, ये देखिए अब एसएल बड़े आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर तुरंत दिया 44,100 की पुट बाई। ये देख लीजिए, आप यहाँ पर चेक करिए सर, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये वाला 44,100 की पुट बाई करना है कितने में, 105 में। इतना दे रहा हूँ तब भी तो समझिए। चलिए अब नीचे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू की। चार्ट देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, बाद में आप बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा होता है। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट नीचे चलते हैं। यहाँ 105 से 115 आया था। इसके बाद ये देखिए विथिन मिनट एक कैंडल लग रहा है सिर्फ सर 125। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉरी, ये लीजिए 149। एक कैंडल में सर अपना टारगेट मिला है, एक कैंडल में, यकीन नहीं करेंगे, एक कैंडल में टारगेट मिला है सर। सिर्फ 5 मिनट का ट्रेड था ये। एक 105 से 152 गया, इसके बाद 164 गया। अब बताइए सर क्या ट्रेड चाहिए आपको, इससे अच्छा, इससे ज़्यादा कंफर्मेशन वाला ट्रेड और क्या दूं आपको। ये हो गया ट्रेड, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने चलो डिस्कस किया था। जो लोग प्रॉफिट बनाए थे, यहाँ पर देखिए बहुत से लोग प्रॉफिट बनाए, ठीक है। चलिए ओके गुड। इन्होंने बहुत बोला भाई लोग एक बात बताओ, ये जो भी है चलो एनी हाउ इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। अभी चलते हैं, हम डिस्कस ये करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक ट्रेड और दिया था 43,900 की पुट। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, मेरे को एक सर ने बोला सर इतना कन्फर्म होकर के आप कैसे बोलते हो। यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रेड देखिए सर, मैंने बोला था 43,900 की पुट एक बार 37 जाएगी, कंफर्म था सर। अभी 20 चल रही है, आप चेक कर लेना सर 1:15 में कितनी थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने बताया था, उसके बाद 20 से 29, ठीक है सर, 20 से 29, इसके बाद 32, इसके बाद 62 तक गई थी, ठीक है। अब ये सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप बुक करते हो, राइट। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद जीरो टू हीरो भी करवाया सर। आज जो लोग जीरो टू हीरो किए उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ। जीरो टू हीरो के बारे में मैं वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट में बनाऊंगा। आपको जीरो टू हीरो कैसे क्या करना चाहिए, आपको डेली एक्सपायरी के दिन आपको जीरो टू हीरो मिलेगा। अब जिस चीज़ को मैं तलाश में था वो हमें मिल गया है। आप जीरो टू हीरो बिल्कुल करिए, आपको पैसा मिलेगा। ओके, तो चलिए अभी हम चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो सर ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है 15 मिनट का, राइट। ओके, अब चलते हैं हम जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। जैसा मैं आपको सबको हमेशा बताता हूं कि मैं किस ट्रेंड लाइन में कैसे मतलब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, ये हम ड्रा करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले चार्ट में हम आपको ट्रेंड लाइन खींच करके बताते हैं कि हमने कैसे फाइंड आउट किया था अपने ट्रेड को।
राइट। यहाँ से अगर आप यहाँ से लेते हैं एक ट्रेंड लाइन, इस पूंछ से लेकर के, जैसे कि पूंछ मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर मिलाते हैं, ठीक है सर, ये देख लीजिए, मैं ये वाला ट्रेंड लाइन आपको इसलिए आपको दिया था सर। सर मैं बिना लॉजिक के ट्रेड आपको देता ही नहीं, ध्यान रखिए, मेरा हमेशा की आदत है कि मैं बिना लॉजिक के कोई भी ट्रेड सर नहीं देता हूँ, समझिए। हाँ कई बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो मार्केट का काम है सर, स्टॉप लॉस हिट करना, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगी। चलिए ये पहली ट्रेंड लाइन हो गई, नीचे वाली हो गई ना सर, ओके। अब चलिए इधर नेक्स्ट चलिए, अब इसको अगर और भी आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए मैं भी ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करूँगा, मैं आपको जस्ट अपना बताता हूँ कि हमारे जो सेटअप में आई थी ना मार्केट, वो कैसे उसने ट्रेड किया। यहाँ पर मैं 5 मिनट के चार्ट में चल देता हूँ, ठीक है। चलिए अब जो मेरा सेटअप है आप जानते हैं, मेरा रूल आप जानते हैं कि मैं किस सेटअप में किस रूल में ट्रेड करता हूँ, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिबोनाची टूल उठाना है, फिबोनाची टूल उठाइए और ये जो एरिया है या ये ले लीजिए, इसका टॉप ले लीजिए, कहीं कहीं भी ले लीजिए, या यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी भाई, यहाँ खुली मार्केट, इस जगह खुली 915 में, ठीक है ना। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना होता ना, तो ये क्या करती, इस जो ये कंसोलिडेट एरिया है ना, यहाँ से ये ऊपर चली गई होती, ठीक है। तो इधर खुल करके क्या किया, जो यहाँ पर पुट बाय किए थे, कॉल बाय किए थे, उन सब कैसे ले लिया, फिर मार्केट नीचे आई, इसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आई, यहाँ पर जितने लोगों ने कॉल बाय किया था या पुट बाय किया था, यहाँ सबको इसने एसएल काटा ऊपर जा करके। जब एसएल सबका कट गया, क्योंकि मार्केट का ये जो डिमांड एरिया थी ना सर, ये वाली, सॉरी ये सप्लाई एरिया, तो मार्केट को ऊपर तो जाना नहीं जल्दी से। अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, अब क्यों गिरी अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सर आप फिबोनाची ड्रा करिए, इस जगह से लेकर के अगर आप ड्रा करते हैं इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ ड्रा करते हैं, सॉरी ये उल्टा हो रहा है इस जगह ये नीचे थी ना सर भाई, ये यहाँ से आई, इसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गई, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर गई, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप इस जगह से लेकर के, यहाँ से लेकर के आप फिबोनाची ड्रा कर दीजिए यहाँ तक, ये वाला एरिया तक, ठीक है सर, इस एरिया तक आप फिबोनाची, इसकी मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, ये वाले तक, राइट। जो कल का लगभग कल का जो एक बार इसने हाई बनाया था, यहाँ तक आप फिबोनाची ड्रा कर दीजिए। अब जब आपने फिबोनाची ड्रा किया तो सर इसका 50% आप लेवल निकाल लीजिए, 50 और 60, ठीक है, 50 और 60% का लेवल निकालिए, सिंपल। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट आज अगर ऊपर जाना होता, ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना यहाँ से, ये वाली, ठीक है, तो मार्केट क्या करती, ये वाले एरिया को जो ये 0.61% है, यहाँ पर ये ऐसे करती मार्केट सर, ये करके यहाँ से जाती, फिर ऐसे करके ऊपर जाती, तब मार्केट ऊपर जाती। अब जब मार्केट ऊपर नहीं गई सर, तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, पहला लाइन तो आपका ये हो गया, ये वाला 0.61% का ये लाइन हो गया। दूसरा अगर आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ पर देख लीजिए, इस लाइन को इसने ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया ना सर। अरे 0 पॉइंट ये वाला देख लीजिए सर, ये वाला लेवल देखिए आप, 0.50 का लेवल है, मतलब 44395, ठीक है, 44400 का आप लेवल ले लीजिए, उसको उसने ब्रेक नहीं किया। और जब इसने ग्रीन कैंडल यहाँ से बनाया, तो इसको और तो बड़ी ग्रीन कैंडल दूसरी बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया। यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, जब यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, तभी मुझे ये पता चल गया था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है सर। ये तो हो गया पहला कन्फर्मेशन हमारे जो उसके मुताबिक, मतलब जो मैं यूज करता हूँ टूल। दूसरा कन्फर्मेशन मुझे क्या था, पहला तो इसके बाद ये जो लोअर था ना इसका, लो वाला, ये वाला एरिया मुझे, मैं आपको वहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे इस एरिया को मार्केट को नीचे क्रॉस करवाना था। पहला तो ये एरिया था, इसका सपोर्ट का काम करता, और दूसरा जो ये ट्रेंड लाइन गई थी ना, ये वाले सपोर्ट का काम करते। लेकिन जैसे इसको इस बड़ी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मुझे कंफर्म हो गया कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं रुकने वाली है, अब ये मार्केट कंटिन्यू गिरेगी। इसलिए मैं आपको इस एरिया में ट्रेड दिया था सर, इस एरिया में, ध्यान रखिए, मैंने आपको इस एरिया में ट्रेड दिया था, ठीक है, यहीं पर मैंने आपको ट्रेड दिया। और अगर आप जानना चाहते तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपको मैंने 1042 में ट्रेड दे दिया था, ठीक है सर, 1042 में मैंने आपको ट्रेड दे दिया था। ये था रीज़न आज के ट्रेड लेने का, राइट। ये तो पहला ट्रेड हो गया। अब दूसरा अगर ट्रेड आप ढूंढना चाहते हैं सर, दूसरा ट्रेड मैंने जब दिया था आपको, उसका क्या रीज़न था, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पुट बाय दिया, दूसरा रीज़न सर, यहाँ पर क्या हुआ था, ये वाला एरिया। अब दूसरा चलो आपको दिखा देता हूँ, फिर आप बोलेंगे बोला सर दूसरा नहीं बताया। जब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर नीचे गिरी, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, इसके बाद वो ऊपर गई, फिर यहाँ से गिरी,
तो सर क्या होता है कि जब यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करने लगी, ये वाले जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगी, इसके बाद नीचे गिरना था, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाता तो ये दोबारा ऊपर, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा ट्रेड दिया था, जो कि आपको यहाँ पर उसने 50 पॉइंट का दोबारा इसने गिरावट दिया। तो ठीक है, इस तरह से मैंने सर इस तरह से ट्रेड फाइंड आउट किया था। लेकिन आज जो मेरा मेन बड़ा वाला ट्रेड था उसको आप ध्यान दीजिए किस तरह से मैंने फाइंड आउट किया था। राइट, अब चलिए इसी वीडियो में मैं आपको कल के बारे में डिस्कस बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आती। देखिए सर, कल का एक बहुत सिंपल लॉजिक है। आप यहाँ पर चलिए 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लेते हैं। अब आप नीचे का सपोर्ट ढूंढिए। नीचे का जो सपोर्ट है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। एक तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला सपोर्ट आ रहा है नीचे के एरिया का, ये वाला, राइट, ये वाला एक सपोर्ट आ रहा है। और दूसरा सपोर्ट आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ये वाला, इसका, ये वाला। सर आप यकीन करिए, अगर इन दोनों को मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, क्योंकि नीचे मार्केट क्लोज हुई तो सब ने क्या किया है सर, यहाँ पर या तो पुट लेकर के गए होंगे या तो कॉल लेकर, यहाँ में ज़्यादातर लोग ने पुट लेकर के गए होंगे। तो मार्केट सर क्या करेगी, हो सकता है गैप अप ओपन हो, ठीक है, मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि सब लोग पुट लेकर के गए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा, ये एरिया बनेगी इसके रेजिस्टेंस 44,045 का, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस बनेगा। नीचे का सपोर्ट बनेगा सर 43,840 का, ये इसका सपोर्ट है। इसके अंदर अगर नीचे जाती है तो आप पुट बाई करना सर, और अगर 44,045 के ऊपर जाती है तो आप कॉल बाई करना। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 44,200 का, ये पहला ऊपर का टारगेट होगा सर। और नीचे अगर 43,840 को क्रॉस करती है तो फिर आपका टारगेट सर यहाँ कहीं देखने को मिलेगा 43,700 का, राइट। तो इस तरह से कुछ ट्रेड करिएगा, कल ज़्यादा मार्केट मूव नहीं करेगी, इसी तरह से कंसोलिडेट करके और जो है तो टाइम पास करेगी, क्योंकि आज बड़ा उसने मूव दे दिया है, ठीक है। और अगर करते भी है तो इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आपको जो भी हेल्प होगी वो आप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। सर प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पर्सनल मैसेज कम किया करिए, क्योंकि मैं पर्सनल मैसेज का रिस्पॉन्स बहुत कम दे पाता हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। ओके, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें मैं आप सबको ये नॉलेज वाली चीज़ जो बताता हूँ, आपको ऐसा चीज़ कोई नहीं बताता, आपको सिर्फ ये चीज़ें बताते हैं। कल का प्रिडिक्शन बोला, कल क्या होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, कल क्या होगा। अरे जब होगा तो अब तो होगा, अरे मार्केट जब खुलेगी तब तो होगा। मैं कहीं का अंतर्यामी थोड़ी हूँ भाई कि कल मैं ये कर दूँ। हाँ ठीक है, मैं अपना लेवल बता दिया कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन जब मार्केट खुल जाएगा तब तो हम करेंगे भैया। जो भी चीज़ होता है ना, चार्ट खुलने के बाद जो भी प्रिडिक्शन हो वो करो, कंफर्म होता है, ठीक है। ये तुक्का नहीं मानना चाहिए कि कल ऐसा करेंगे हम, परसों ऐसा करेंगे। मार्केट अगर ऐसा हमारे हिसाब से चलने लगती तो मैं आज को पता नहीं कितना पैसा कमा लिया होता, ठीक है। चलिए एनीवे, मैं किसी को क्या बोल सकता हूँ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय एंड एंजॉय करिए।